नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नई सरकार और नई विधानसभा गठन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है और नवंबर अंत और दिसंबर के पहले सप्ताह में मतदान होने के साथ नतीजे आ सकते हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को पूरा होगा। पिछली बार 7 दिसंबर को मतदान और 11 दिसंबर को नतीजे आए थे। इसी बीच चुनाव को देखते हुए गृह जिले और 3 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही पद पर जमे सरकारी अफसरों का 31 जुलाई तक तबादला करना होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसके लिए आखिरी तारीख दी है। आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव उषा शर्मा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को पत्र लिखा है। वही चुनाव की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों का राज्य के निर्वाचन विभाग ने भी खंडन किया है। शनिवार को राजस्थान में 14 जनवरी 2024 को विधानसभा चुनाव की तारीख के मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जबकि 14 जनवरी तक तो राजस्थान में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है। उदयपुर में बीती रात हुए भीषण हादसे में चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। तेज रफ्तार में आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना सलूम्बर स्थित उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर हुई, जहां से मृतकों का घर करीब 7 किलोमीटर दूर है। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने घायलों को लोडिंग टेम्पो से एमबी अस्पताल पहुंचाया। सलूम्बर थाना अधिकारी लीलाधर मालवीय ने बताया, कार को जब्त कर लिया है, चालक को पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक 26 वर्षीय केसर सिंह और 40 वर्षीय उमेद सिंह चाचा भतीजे थे। तीसरे मृतक हमीर सिंह रिश्ते में फूफा हैं। तीनों बाइक से अपने निवास सलूम्बर स्थित बस्सी जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उन्हें चपेट में ले लिया। चूरू जिले के दुधवाखारा थाना के गांव सहजूसर के पास कार की टक्कर से बाइक सवार नर्सिंग ऑफिसर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। नर्सिंग ऑफिसर डीबी अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू वार्ड में कार्यरत था। वह किसी जरूरी काम से हाफ सीएल लेकर घर जा रहा था। मृतक 6 बहनों का इकलौता भाई था। एएसआई महेंद्र पूनिया ने बताया कि सहजूसर निवासी 35 वर्षीय विनोद कुमार शर्मा बाइक लेकर गांव आ रहा था। उसके साथ बाइक पर चलकोई बणी रोहतान निवासी 50 वर्षीय पूर्णराम शर्मा भी थे। सहजूसर चूरू रोड पर सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पूर्णाराम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विनोद कुमार गंभीर घायल हो गया। मौके पर मौजूद एक युवक ने अपनी कार से घायल नर्सिंग ऑफिसर विनोद कुमार को गंभीर हालत में डीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित एसबीआई के लॉकर से 40 लाख का सोना गायब होने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ग्राहक ने 2 बॉक्स रखे थे, जिसमें से एक बॉक्स खोलने पर नहीं मिला। धोखाधड़ी व चोरी के मामले में क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया है। नवाब का बेड़ा तुलसी भवन प्रभु मोहल्ला निवासी 75 वर्षीय बेबी जेठमलानी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसको एसबीआई बैंक डिग्गी बाजार अजमेर में लॉकर आवंटित है, जिसे 10 फरवरी 2023 को ऑपरेट किया था एवं ऑपरेट करने पूर्ण रूप से ताला लगाकर वापस बैंक से लौट आए। उसके उपरांत 2 जून 2023 को लगभग 12 बजे बैंक के लॉकर ऑपरेट किया तो लॉकर में रखे 2 बॉक्स में से एक बॉक्स जिसमें सोना था, लॉकर से बॉक्स गायब था। एक बॉक्स लॉकर में ही उपलब्ध था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर में पिता ने 35 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। सूचना पर पुलिस घर पहुंची तो कमरे में युवक की लाश पड़ी मिली। मामला मथुरा गेट थाना इलाके का है। थानाधिकारी रामनाथ ने बताया कि घटना गुलाल कुंड इलाके में हुई। यहाँ रोडवेज से रिटायर्ड 64 वर्षीय लालाराम शर्मा 3 बेटों के साथ रहता है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ही पिता ने बड़े बेटे विपिन शर्मा की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी थाने पहुंचा और बोला, मैंने बेटे का मर्डर कर दिया। विपिन सैटेलाइट हॉस्पिटल में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। घटना के बाद विपिन की पत्नी 32 वर्षीय ममता का रो रो कर बुरा हाल है। ममता ने ससुराल के सभी लोगों के खिलाफ मथुरा गेट थाने में हत्या की शिकायत लिखित में दर्ज करवाई है। कोटा जिले में बीमारी ठीक करने के नाम पर एक युवक ने दंपति के 16 लाख के जेवरात चुराने का मामला सामने आया है।
युवक साधु के वेश में आया था। कुन्हाड़ी थाना सीआई गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि आकाशवाणी में कार्यरत हरि सिंह मीना आदर्श नगर कुन्हाड़ी में रहता है। वो सुबह घर से निकला, जिसे चंबल पुलिया के पहले युवक साधु के वेश में मिला, जिसने नयापुरा तक छोड़ने की बात कही। साधु ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की तो मीना उसे घर ले गया। इसी दौरान साधु की नजर हरि सिंह के बेटे पर पड़ी, जो बेहोश पड़ा था। वह करीब 6 साल से कोमा में है। साधु ने कहा कि वह बेटे को ठीक कर सकता है। हरि सिंह और उसकी पत्नी बातों में आ गए। साधु ने जेवर लेकर आने को कहा। साधु ने कुछ तंत्र मंत्र किया और सब जेवरों को उसने एक पर्स में रखवाया और ऐसा दिखावा किया कि उसने वह सभी जेवर को पर्स वापस दे दिया, जिसके बाद साधु को उन्होंने वापस चंबल की पुलिया पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद घर से फोन आया कि जिस पर्स में जेवर रखे थे वह गायब है। उन्होंने साधु को तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लगा। दौसा जिला मुख्यालय पर चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दिहाड़े वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। घटनाक्रम दौसा के सदर थाना क्षेत्र में आगरा रोड स्थित गोवर्धन वाटिका परिसर का है। सिकंदरा थाना इलाके के फराजपुरा निवासी कमलेश कसाना ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह आगरा रोड स्थित गोवर्धन वाटिका स्थित मकान में परिवार के साथ रहता है। 1 जून को उसका भाई किसी काम से बाहर चला गया था। 2 जून को शाम 4 बजे उसके पिता मकान पर पहुंचे तो मेन गेट समेत सभी कमरों व अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। चोर उसकी भाभी के जेवरात, सोने के कंगन, नथ, टिक्का, चैन, झुमकी व अन्य समेत 1,50,000 की नकदी चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। सीकर जिले में युवक का फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक कर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग ने पे लेटर ऑप्शन में एप्पल कंपनी का टैबलेट भी मंगवा लिया, जिसका पता युवक को मोबाइल ऐप चेक करने पर चला। अब सीकर उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज किया है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी मनोज कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर फ्लिपकार्ट अकाउंट बना हुआ है। 13 मई को उनके फ्लिपकार्ट अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया और फिर उनकी पे लेटर लिमिट का यूज कर ठग ने एप्पल आई प्रो टैबलेट खरीदने के लिया, जिसका रिसीविंग एड्रेस मनोज श्याम कंप्यूटर नियर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी नवरंगपुरा कमैस 6 रोड अहमदाबाद होना बताया। इस बारे में मनोज को फ्लिपकार्ट अकाउंट चेक करने पर पता चला कंपनी ने मनोज पर 78,670 रुपए का लोन बना दिया है, जिसकी हर महीने की किश्त 7,440 रुपए होगी। ऐसे में उसे ब्याज सहित कुल 89,267 रुपए का भुगतान करना होगा। फिलहाल मनोज की रिपोर्ट पर उद्योगनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली में निजी स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत हो गई। एसआई यदुवीर सिंह ने बताया कि 22 वर्षीय दिलीप सिंह निवासी दहमोली अपने 5-6 दोस्तों के साथ करौली गंगापुर मार्ग पर NH-23 स्थित बरखेड़ा पुल के पास एक निजी स्विमिंग पूल में नहाने गया था। पूल में नहाने के दौरान अचानक युवक डूबने लगा। पूल में नहा रहे आसपास मौजूद युवकों ने दौड़कर डूब रहे युवक को बाहर निकाला और करौली हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की 5 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साउथ के जाने माने एक्टर शारवानंद जयपुर में विवाह के बंधन में बंध गए। शनिवार को शारवानंद ने रक्षिता के साथ साउथ रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। कोकस स्थित होटल लीला पैलेस में शादी के फंक्शन आयोजित हुए। इसमें साउथ इंडस्ट्री के कई जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर नजर आए। शारवानंद और रक्षिता ने जनवरी 2022 में सगाई की थी। तब से उनके फैंस इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शारवानंद ने ही जयपुर को अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना था और यहाँ उन्होंने अपनी शादी के अधिकांश फंक्शन आयोजित किए। ये फंक्शन साउथ के रीति और परंपराओं पर ही आधारित रहे। इस शादी में देश के जाने माने एक्टर रामचरण भी नजर आए। शादी में वे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। हर कोई उनके साथ फोटो क्लिक करवाता नजर आया।